नमस्कार साथियों। वेल्थ क्रिएशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है जहां पर हम हर वीकेंड एक नए टॉपिक पर बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो या वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है, जिस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को एक सील्ड प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि जो भी मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें आप कंसिस्टेंस होकर मार्केट में बने रहें। और जो एक रियल पोटेंशियल मार्केट का होता है, जिसके लिए हमें पेशेंस रखना होता है, वो शक्ति, वो पेशेंस आपके अंदर बना रहे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है और वो इस पोर्टफोलियो को या तो ग्रो करना चाहती हैं, प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, या लंबे समय के लिए इस पोर्टफोलियो को वो रखना चाहते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले, अगर आप गाइस स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो, लाइक आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो चैनल आपके लिए है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले जो 2 साल हैं या पिछले 2.5 ईयर्स, निफ्टी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही टफ समय रहा है, स्पेशली उनके लिए जिनके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है और कभी मार्केट नीचे जाता है, कभी मार्केट ऊपर जाता है। तो जो पेशेंस के साथ उस लॉस को देखना, जो एक समय आप बहुत अच्छे प्रॉफिट देख रहे होते, बट सडनली विद इन अ मंथ, चाहे वो आपका ईरान वॉर हुआ या कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आते रहते हैं और हमें एक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स मार्केट में बार बार हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो आज का वीडियो, आज का टॉपिक, हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसलाइन तैयार करते हैं और बात करते हैं किस तरीके से पिछले 2 साल में या पिछले 1 साल में निफ्टी ने परफॉर्म किया और आपके पोर्टफोलियो ने किस तरीके से उसको ट्रैक किया। तो आप देखोगे कि जो पहला यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पॉइंट जो है, कि अगर आपने निफ्टी में लगभग 1 जनवरी 2026 के आसपास अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, और ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 22 अगस्त, तो मार्केट आज मार्केट लगभग 24,300 या 24,500 के रेंज में चल रहा है। मतलब पिछले 5 से 7 महीनों में अगर आप देखोगे, आपने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया। इवन आपका जो रिटर्न है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। मतलब 6% का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो ने आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। अगर आपने इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 16 लाख रुपए अगर किया होता, तो आज आपको लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान आपके पोर्टफोलियो में देखना पड़ रहा होता। तो इसको हम थोड़ा और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं कि अगर किसी ने मार्केट में 1 साल पहले, 2 साल पहले मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, लगभग 2024 के आसपास, लगभग 2 साल पहले 1 जुलाई के आसपास, तो उस समय निफ्टी का जो रेट था वो था 24,836। और आज जो अब 1 अगस्त 2026 का रेट है वो है लगभग 24,543। मतलब पिछले 2 सालों में आप देखिए, रोलर कोस्टर राइड आपको दिखेगी, बट मार्केट से आपने बहुत कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं बनाया। इवन आपने नेगेटिव में ही रिटर्न बनाया। मतलब आपने पोर्टफोलियो को ट्रैक किया, आपने रेड्स बहुत सारे लॉसेस देखे और आपको एक स्ट्रेस मिला, बट फिर भी आपने मार्केट से कुछ भी पैसा नहीं बनाया। अगर एक हमें एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आप इन्वेस्टर ये हैं और आपने लगभग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आज आपको लगभग 1,18,000 का 1 लाख, लगभग 10,000 रुपये के आसपास 1% का आपको नुकसान होता। अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो लगभग आपको 5,000 रुपये का इन्वेस्ट लॉस होगा। अगर आपने 25 लाख इन्वेस्ट किए होते तो लगभग आपको 25,000 का नुकसान होता, इस परसेंटेज के हिसाब से। तो व्हाट इज दिस मीन, मतलब आपने पैसा, मार्केट में आपको ट्रस्ट था, आपने पैसा लगाया, लेकिन पिछले 2 साल में मार्केट ने आपको 0% रिटर्न दिया है। तो इसी प्रॉब्लम लगभग हर इन्वेस्टर के पास आती है। दिस इज द रीजन कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो बड़ा पैसा नहीं बना पाता है, क्योंकि जब इस तरीके के मूड हमें देखने को मिलते हैं, इस तरीके का बिहेवियर हमें जब मार्केट का देखने को मिलता है, तो या तो हम मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, या जो भी पोजीशंस हमारे पास होती है उसको हम
विड्रॉल कर लेते हैं। तो इसी का एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है जो कि बड़े इंस्टीट्यूटल जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं और उसका यूज करते हैं। और जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, जब भी अगर मैं उससे ऑप्शन की बात कहूँ तो उनको लगता है कि ऑप्शन इज द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन को भी आप अपने पोर्टफोलियो हैजिंग के लिए ही बनाया गया था, बट लेटर ऑन लोगों ने उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। बट अगर आप देखा जाए कि अगर मैं एक 6 महीने का सिनारियो लेके चलता हूँ जिसमें भी आपने लगभग नुकसान किया है। अगर आपने जनवरी के मंथ में 1 जनवरी को अगर आपने दिसंबर 2026 का पुट बाय किया होता, तो जो कि लगभग उस समय चल रहा था 500 के आसपास, दिसंबर 2026 का अगर आपने 26,000 की स्ट्राइक प्राइस का पुट आपने बाय कर लिया होता, तो आपकी जो भी पोजीशन थी, क्योंकि 2024 को मार्केट भी आपका चल रहा था 26,200 के आसपास। तो अब अगर मान के चलो एक अप्रोक्सीमेट अगर हम मान के चलते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में एक लॉट साइज होती है 65, तो मान के चलो 65 मतलब अगर आप 25 से गुणा करोगे तो 16 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आपने निफ्टी 50 में किया होता, और उसके अगेंस्ट अगर आपने 60 एक ऑप्शंस अगर आपने बाई किया होता 500 रुपए की क्वांटिटी का प्राइस देके, जो कि लगभग कॉस्ट आपको करता है अप्रोक्सीमेट 30K के आसपास, राइट। तो बीच में आपने देखा होगा कि जब मार्केट आपका 23,000 के आसपास नीचे गया, जब आपका ईरान वॉर स्टार्ट हुआ, तो जो 500 रुपए का जो आपका पुट था, वो कहीं ना कहीं 2700 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। वॉट इज करने के लिए कोई अगर ऑप्शन आपने बाय किया होता तो लगभग उसमें 2300 रुपए का 2300 पॉइंट आपको प्रॉफिट होता था। 2300 मल्टीप्लाई भी अगर आप 65 कर देते हैं, मान के चलो हमने 2500 रुपये उस ऑप्शन को बेच दिया, राइट। 500 हमारी कॉस्ट थी, 2000 पॉइंट वहाँ से आपको कमाए, लगभग आपने 1,30,000 रुपये का उस समय आपको पोर्टफोलियो, आपको जो ऑप्शंस आपको दे रहा होता है, मतलब आपका पोर्टफोलियो हो सकता है कुछ 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास माइनस में होता, बट 1,30,000 वहाँ पर आपको देखने होते हैं। बट इस केसेस में हम क्या करते हैं, हम इस पैसे को रियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आपने तो ये जो हैज लिया था, इट जस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग योर पोर्टफोलियो, राइट। इसको हमने कोई एंजॉय करने के लिए या कोई प्रॉफिट कमाने के लिए इसको नहीं लिया था। दिस इज अवर हैज, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट इसको कमाया है, उस प्रॉफिट को हम इन्वेस्ट कर देंगे वापस से निफ्टी 50 के ETF में, जो कि चल रहा था 23,000 के आसपास। और आज का जो प्राइस है वो लगभग 24,600 के आसपास है। तो मतलब जो 1,30,000 बढ़ के बन जाता है आपका 1,38,000, मतलब मार्केट 24,500 पर वापस आ गया। आपका पोर्टफोलियो स्टिल इट्स रेड, बट आपके जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका 1,38,000 से बढ़ जाएगा। इसको एक हम बहुत ही सिंपल सिनारियो में समझेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जिनके पास ऑप्शन की नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन की नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक डिटेल वीडियो इसके लिए लेके आ जाऊंगा, किस तरीके से आपको विद एग्जांपल कि किस तरीके से ये चीज़ें बाय और सेल कर सकते हैं। बट दिस इज अ रियलिस्टिक थिंग। पर्सनली आई डू सम अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक बहुत दूर का मैं ऑप्शन सेल भी कर देता हूँ कॉल साइड का, अगर मेरे पास पोर्टफोलियो अच्छा खासा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो सिनारियो मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए समझाने की कोशिश किया है। कि पहला सिनारियो था, आपने कोई भी हैज बाय नहीं किया, आपने खाली निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? लगभग 65 क्वांटिटी के इक्वल आपने निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया था जनवरी 2026 को। तो आपने लगभग 17,000 के आसपास मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो आपको जो क्वांटिटी मिली वो लगभग 65 क्वांटिटी मिल जाती है, अगर लॉट साइड से हम इसको कंपेयर करें। और आज की जो बात है, जब मार्केट अभी भी लगभग उसी रेंज के नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे बॉट दिसंबर, ठीक है। तो अगर उस पैसे को हमने फिर से इन्वेस्ट कर दिया, राइट, ये सिनारियो बन होता है कि हमने क्या किया, खाली इन्वेस्टमेंट किया। अब हम इसमें एक दूसरा सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मार्केट 30,000 के आसपास पहुंचता है, तो आपने जो खाली इन्वेस्टमेंट किया था उसका क्या हो? 2 साल में मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, 1 साल में कोई रिटर्न, बट लेटर ऑन तो कभी ना कभी ये मार्केट आपको ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मान के चलो मार्केट अगर कभी 30,000 के आसपास निफ्टी पहुंच गया, जिसमें आपने कोई ऑप्शन की बाइंग नहीं की थी, तो आपका जो पोर्टफोलियो था वो लगभग 19,50,000 के आसपास पहुंचेगा। लगभग आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 2,47,000 का। 14% का आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर अप होगा। बट इसके अगेंस्ट अगर आपने
हैज बाय किया था, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, उसको हमने वापस से 23,000 पे इन्वेस्ट कर दिया। अब जो हमारे पास जो टोटल पोर्टफोलियो का फंड बन के निकलेगा वो कितना बनता है वो देखते हैं। अगर इस तरीके से जो भी, क्योंकि जो आपने जो पैसा लगाया था वो तो 30,000 पे इक्वल रेट से ग्रो करेगा, बट जो आपने ऑप्शन को बाय किया था और प्रॉफिट में उसको सेल किया, जिससे हमें लगभग 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, वो आपने इन्वेस्ट किया है 23,000 रुपये पे लगभग। और आज का मार्केट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 30,000 पे पहुंच गया, तो आपका जो 1,30,000 रुपीज़ था वो भी इंक्रीज होकर लगभग 1,69,000 हो जाएगा। तो जो टोटल आपका कॉर्पस आज आपको इस सिनेरियो 2 में जब आपने ऑप्शन को बाय किया था, इसमें आपको 21,19,565 के आसपास दिखेगा। मतलब पहले सिनारियो में 14% का प्रॉफिट था, दूसरे सिनारियो में 24% का प्रॉफिट। दिस इज द बिग डिफरेंस जब आप हैज के साथ खेलते हो। एक और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने कोई हैज बाय नहीं किया होता और जब मार्केट 26,000 से 23,000 पर आया था, तो आपका पोर्टफोलियो लगभग 2 से 2.5 लाख के माइनस में दिख रहा, तो यहाँ पर कोई पैनिक हो सकता है कि मैंने इतना पैसा लगाया, आफ्टर 2 ईयर देयर इज नो रिटर्न। लेकिन अगर आप हैज के साथ जाते हो, इवन मार्केट 5,000 पॉइंट नीचे भी गिरता है, अगर आपको 4 लाख पोर्टफोलियो से नुकसान हो रहा है, तो आपको जो पुट है वो लगभग आपको 3 लाख की रिकवरी करके देगा। उस 3 लाख को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोअर प्राइस पर उसको फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो बड़े लोग होते हैं, चाहे LIC हो या कोई सी भी कंपनी हो जो म्यूचुअल फंड रन करते हैं, दे यूज दिस हैजिंग स्ट्रेटजी। और जो ऑप्शंस का को इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसी के लिए किया गया था। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं जो भी स्ट्रेटजी लाता हूँ आपके वेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए और आपके वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए लेके आता हूँ। तो चैनल पर बने रहिए। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। और बायो में आपको इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक का पेज भी मिल जाएगा, तो उसको भी जाके चेक कर, जहाँ मैं रील्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।